Hi guys, welcome back to my channel. I am Simran Sahani and this is the video जो आपको बोर्ड्स में टॉप करने में हेल्प करेगी। तो आप किसी भी स्ट्रीम के, ह्यूमैनिटीज़ के हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। यहाँ हम बात करेंगे जो सुबह उठकर पढ़ते हैं बच्चे और जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, दोनों का ही एक टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। एंड ये एक ऐसा टाइम टेबल है जिनमें तुम एक सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स भी आराम से एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो या फिर 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आप एक ही दिन में कवर कर सकते हो। सो इस टाइम टेबल को हम डिस्कस करेंगे। एंड एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं थे पढ़ाई के लिए, देखो अब हाई टाइम हो गया है, अब आ गया है समय, जो कुछ कर दिया है भूल जाओ उसको, अब सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेके। अब बहुत कम समय बचा है आपके पास। सो लेट्स स्टार्टिंग। तो सबसे पहले मॉर्निंग वाले बच्चों की बात करते हैं। जो मॉर्निंग वाले बच्चे, उन्हें हद से हद सुबह 5 बजे उठ जाना है और 6 बजे तक आपको रेडी हो जाना है। रेडी कैसे होना है? नहा के, आप जब नहा लोगे उसके बाद चाय पी लेनी है आपको। चाय के साथ में 2 ब्रेड आप ले सकते हो। कोई हैवी नाश्ता उस समय पे आप नहीं करोगे। तो 5 से 6 का टाइम है आपके पास, आराम से अपना रेडी हो जाना है। उसके बाद 6 to 9 o'clock आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। 6 to 9 3 घंटे हैं आपके पास पढ़ने के लिए। यहाँ बात करती हूँ ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे जो हैं, कौन सा सब्जेक्ट उठाओगे? इंग्लिश उठाना या फिर वो सब्जेक्ट उठाना जिसका पहले से जिन चैप्टर्स का तुम्हें आइडिया है तो उनको उठाओगे। थोड़ा सा इजी वाला मैटर लेके चलना है यहाँ पे। कॉमर्स के बच्चे हो तो अकाउंट्स उठाना, न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देना। बहुत ही रिफ्रेश्ड टाइम होता है ये सुबह का और बहुत इजीली तुम अपना जो काम है वो इस समय पे कर सकते हो। नाउ 6 to 9 o'clock तुम पढ़ लिए हो तो 9 to 10 o'clock यू विल टेक ब्रेक। और उसमें क्या करोगे? तुम नाश्ता करोगे अच्छा सा मम्मी से बनवा के, और नाश्ते के बाद भी 10 से 10:30 तक तुम फिर से पढ़ने बैठ जाओगे। अब यहाँ पे क्या करना है? लर्निंग वर्निंग कुछ नहीं करनी है। इस 10 से 10:30 के बीच में तुमने जो सुबह पढ़ा था ना, जो कुछ भी तुमने सुबह पढ़ा था उसको तुम एक बार रिवाइज करोगे। देखो गाइज, यहीं पे सबसे बड़ी मात खाते हैं बच्चे। सब कुछ लर्न करते रहते हैं बट रिवाइज नहीं करते। लर्निंग तभी सक्सेसफुल होती है जब आप एक बार उसको रिविजन करो। तो 10 से 10:30 में जो सुबह पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेना। एंड उसके बाद अगेन यू आर गेटिंग अ हाफ एन आवर ब्रेक। 10:30 to 11 o'clock हाफ एन आवर तुम थोड़ी देर सो भी सकते हो 15-20 मिनट के लिए, या फिर जो कुछ भी आपको नोट्स चाहिए आपके फ्रेंड से, फ़ोन चलाना है, एनी एक्टिविटी यू वांट टू डू, इस आधे घंटे में अपनी उस एक्टिविटी को करके और अगला सब्जेक्ट उठा लेना। नाउ 11 o'clock यू विल गेट रेडी, पढ़ने बैठ जाओगे अपनी जगह पे। दूसरा सब्जेक्ट उठा लेना इस समय पे अपना। और इस समय पे आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना है? कोई हार्ड सब्जेक्ट उठाओगे जिसको पढ़ने में तुम्हें लगता है कि यार ये तो मुश्किल वाला है, ये तो मेरा हार्ड जोन है, वो सब्जेक्ट उठाओगे इस समय पे। हिस्ट्री उठा लेना, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले, जो भी तुम्हें हार्ड लगता है, इको उठा सकते हो तुम इस समय पे, तुम वो करने बैठ जाओगे। 11 to 1 o'clock बिल्कुल ही आप पढ़ाई करोगे बहुत ध्यान से, और 1 o'clock उठ के मम्मी से लंच बनवा के खा लेना। आप अपना खाना जो है दोपहर का वो खा सकते हो। 1 से 1:30 में खाने वाने का जब ख़त्म हो जाएगा तो सेम आप 1:30, अगर तुम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। 1:30 बजे दोबारा बैठ जाना अपना पढ़ने के लिए। एंड 1:30 बजे से शाम के 4 बजे तक तुम्हें उसी अपने हार्ड वाले सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि जो हार्ड सब्जेक्ट है ऑब्वियस है उसमें हमें ज़्यादा टाइम देना है। तो सुबह के 11 बजे तुमने स्टार्ट करा था, बीच में तुमने खाना भी खा लिया है। एंड 4 o'clock तक ये जो सब्जेक्ट है इसको तुम बहुत अच्छे से अपना कवर अप कर सकते हो। 4 o'clock उठ जाना, चाहे हुआ हो पूरा या नहीं हुआ हो, उठ जाना। एंड 4 to 5 o'clock गेट सम टी, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, कुछ भी करना, अपने माइंड को थोड़ा फ्री करना। ऐसा नहीं है कि चिपक के ही बैठ जाना है तुम्हें पढ़ाई से। दिस इज़ योर लेजर टाइम। 4 to 5 o'clock इज़ योर लेजर टाइम। अब 5 o'clock आपको क्या करना है? 5 o'clock फिर से तुम रिवाइज़ करोगे जो तुमने पढ़ा है, ठीक है। सेटिंग करना अपने टाइम टेबल की कि आप कौन सा वाला सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर दूसरा चैप्टर उठाना है। जो तुम्हारा स्टडी एरिया है उसको क्लीन करना, थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग करना, उसकी आराम से अपनी सेटिंग करना। किसी फ्रेंड से नोट्स मांगने इस समय पे, यार इसके नोट्स पढ़ने थे मुझे, वो मांग लेना। अपना सब कुछ सेट कर लेना। बाजार से पेन लेकर आने हैं तो इस समय में तुम 5 या 6 में जाके अपना हर एक काम कंप्लीट कर सकते हो। नाउ 6 o'clock अगेन गेट रेडी टू स्टडी। अब इस समय पे तुम अपना 3rd सब्जेक्ट उठाओगे, या फिर अगर तुम एक ही दिन में 3 चैप्टर्स करने की कोशिश कर रहे हो तो 3rd चैप्टर उठाओगे। 6 to 9 o'clock आराम से बैठ के आप अपनी फुल ऑन पढ़ाई कर सकते हो। 3 घंटे में एक चैप्टर तो आराम से आप निपटा सकते हो, या फिर जो 3rd सब्जेक्ट है उसका कोई भी चैप्टर आप निपटा सकते हो। अगर तुम अलग अलग सब्जेक्ट्स लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक ऐसा टाइम टेबल है जिसमें तुमने एक दिन में 3 सब्जेक्ट उठाए हैं तो आराम से 1 से 1.5 महीने में तुम अपना सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकते हो और आगे तुम्हें रिविजन का भी टाइम मिल जाएगा। 9 o'clock डिनर करना, और ये 9 से 10 का जो टाइम है जो मन में है वो करना। टीवी देखना, गाने सुनना, फ्रेंड से चैटिंग करनी है, कुछ भी करना। ये 9 से 10 के बीच में खाना खा के आप अपना लेजर
प्रेशर कर सकते हो और हद से हद 10:30 तक आपको सोने चले जाना है, क्योंकि सुबह 5 बजे तुम्हें उठना हैगा। तो विद दिस आपका टाइम टेबल कंप्लीट हो गया है। मैं साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में उतार लो और इसे फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अब आ जाते हैं नाइट ऑल्स के ऊपर, जो एक मैं हूँ, मेरे जैसा इंसान नाइट ऑल। मैं सुबह उठ के कभी भी नहीं पढ़ पाती थी, तो मैं इस वाले टाइम टेबल को फॉलो करती थी। लोगों को लगता है कि रात को पढ़ते हैं तो टाइम नहीं मिलता, बट ऐसा कुछ नहीं है। रात को पढ़ने पे भी हमारे को काफ़ी टाइम मिल जाता है दिन पढ़ने का। तो ओके, तो बात करते हैं नाइट ऑल्स की। तो जिस समय पे ये सोते हैं ना, उस समय पे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो रात को 10 बजे तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे अपना, और सुबह के 4 बजे तक तुम्हें नॉन स्टॉप पढ़ना है। बहुत मज़े में पढ़ाई होती है। ये जो रात वाला टाइम होता है, मम्मी पापा दादा दादी भैया सब सो रहे होते हैं, कंसंट्रेशन लेवल अनदर लेवल पे होता है, और इस समय पे सबसे बढ़िया पढ़ाई होती है। ठीक है, तो तुम्हें 10 से 1 बजे तक का फर्स्ट स्लॉट करना हैगा। इस स्लॉट में सबसे हार्ड सब्जेक्ट लेना, जिसको पढ़ने में तुम्हें लगता है अरे हिस्ट्री उठा लूँ, अरे कॉमर्स वाला बचा है तो इको उठा लेना, मैक्रो उठा लेना। एंड ये तुम्हें इस सब्जेक्ट, ये जो टाइम पीरियड है 10 to 1 o'clock का, इसको तुम्हें पढ़ना है। 3 घंटे में उस सब्जेक्ट की ना बिल्कुल ही ख़त्म कर देना उसको। ऐसा कर देना कि दोबारा वो जो चैप्टर तुमने उठाया, नेशनल इनकम उठाया, तो वो कोई भी हिस्ट्री का कोई टफ सब्जेक्ट चैप्टर उठाया है तो उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। आप पहले वीडियो देखना, बुक पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ना, एंड उसके बाद न्यूमेरिकल्स करना, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करना। इन 3 घंटे में इसका डी एंड कर दोगे आप। ठीक है, अब 1 to 1:15 यू विल टेक अ ब्रेक। 15 मिनट का ब्रेक लेना है, बस 15 मिनट का टाइमर लगा के उठ के बाहर जरा 2 वॉक कराना अपने कमरे से बाहर तक, थोड़े 1-2 गाने सुन लेना या फिर आप कुछ खा लेना। 15 मिनट का ब्रेक ले लेना है कि जो माइंड में है वो बाहर निकाल दो। आप 1:15 पे ही पढ़ने बैठ जाओगे और 1:15 से 4 बजे तक आप दूसरी आपकी शिफ्ट चल रही है, दूसरा सब्जेक्ट उठा लोगे, या फिर अगर उसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो दूसरा चैप्टर उठा सकते हो आप आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे 1:15 से सुबह के 4 बजे तक तुम मज़े में पढ़ोगे, गाने सुनते हुए भी पढ़ सकते हो और बाहर घूम के भी आ सकते हो बीच में एक बार। या बहुत अच्छा मौसम होता है इस समय सुबह के टाइम का, आराम से आपके 2 चैप्टर्स निपट सकते हैं, 2 सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स निपट सकते हो। और अगर इंग्लिश की बात करो तो आप 3 से 4 चैप्टर इंग्लिश के बहुत आराम से यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। नाउ 4 o'clock यू विल गो टू स्लीप। सुबह के 4 बजे सो जाना आराम से, और उठोगे कितने बजे? हद से हद 11 बजे तक उठ जाना है। तो यहाँ आपकी 7 आवर्स की स्लीप हो रही है। कुछ बच्चे जो कहते हैं कि प्रॉब्लम हो जाएगी, रात को नहीं सोएंगे तो डार्क सर्कल्स एंड और, तो कुछ भी नहीं होता है। मेहनत हमें करनी है, ये सबसे हार्ड टाइम होता है पढ़ने का, बहुत मज़े से पढ़ाई होती है इस समय में। तो आप 4 बजे सोना और 11 बजे उठ जाना। 7 आवर्स की स्लीप है, एडल्ट सो बहुत है इतना तुम्हारे लिए। 11 बजे उठोगे तो 12 बजे तक रेडी हो जाना, नाश्ता वास्ता सब कुछ करके, और 12 बजे उठ जाना, अपनी कॉपीज़ वॉपीज़ लेके आना। 12 से 12:30 रिवाइज़ करना और रिव्यू करना। रिवाइज़ करोगे जो कुछ भी रात को पढ़ा था, और एक बार रिव्यू करोगे, अपना कॉपी खोल के टिक्स लगाओगे, हाँ ये चैप्टर नहीं पढ़ गया, ये नहीं पढ़ गया, स्टडी टेबल की सेटिंग एंड ऑल दिस यू विल डू इन दिस टाइम। अब 12:30 बज गए हैं, 12:30 से 3 बजे तक थर्ड सब्जेक्ट उठा लेना या फिर तीसरा चैप्टर उठा के अपना उसको भी किनारे लगा देना। यहाँ 3 घंटे तुम्हें मिले हैं फिर से पढ़ने के लिए। एंड 3 o'clock यू विल हैव योर लंच। अब नाश्ता लेट करा है तो ऑब्वियस है खाना भी ओके, तो ये जो 3 to 5 का टाइम है, आप इसमें अपना खाना खाओगे और सो जाओगे आराम से। जो रात की नींद थोड़ी तुम्हारी से कम पूरी हुई होगी, आराम से तुम सो भी सकते हो। 5 बजे उठ के चाय पीना, एंड देन 5 to 8 o'clock यू कैन डू स्टडी प्लस जो भी तुम्हें अपना काम निपटाना हो। आराम से तुम 5 से 8 पढ़ सकते हो। 9 बजे डिनर करना, एंड उसके बाद डिनर के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से आपको ये 10 बजे वाला टाइम टेबल फॉलो करना है। मैं साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रिव्यू कर लेना। इसको फॉलो करोगे तो देखो लेजर टाइम बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। एंड वन थिंग, जब तुम ये तुम्हारा कोर टाइम है ना, सुबह उठ के पढ़ने वाला, रात को उठ के, इस समय पे देखो बहुत अपने माइंड को फ्रेश रखना। अपने माइंड में फालतू की बातें मत लाना कि यार भाई उसने अपना इतना सिलेबस कवर कर लिया था, मेरी दोस्त ने इतना कर लिया है, मैं इतना पीछे चल रहा हूँ, और इतना बोर्ड्स का प्रेशर मत बनाओ अपने ऊपर। बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं ना, हमारी लाइफ के सबसे अच्छे एग्जाम्स होते हैं। आप कभी नहीं भूलोगे बोर्ड एग्जाम्स का एक्सपीरियंस। मज़ा आता है पेपर देते हुए, आपको कोई डर नहीं लगता है जब आंसर शीट पे आंसर्स लिखे जाते हैं। यू विल फील वेरी हैप्पी। एंड सेकेंडली, तुम मानो या ना मानो, बोर्ड एग्जाम्स की जो मार्किंग होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो प्लीज़ प्रेशर क्रिएट मत करो, गिव योर 100%, फॉलो दिस टाइम टेबल एंड get your results. I'll meet you in the next video. Till then, take care all my students. Bye.